इस तरह से भाजपा जब जीत नहीं सकती तो अपनी ये सारी खामियां छिपाने के लिए वोट चोरी का प्रयत्न करती है। इन्होंने आज सुधी 30 साल तक जो जीते हैं वोट चोरी करके ही जीते हैं। ये वो करती है कांग्रेस को पढ़ा जाता है भाजपा में। जब सत्ता पर आएगी एक एक को चुन चुन कर उनके सामने हिसाब किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि राहुल जी ने जो कदम उठाया है उसको हम सलाम करते हैं। गुजरात के अंदर सबसे पहले पहल की, यानी कि मोदी का गढ़ कहे जाने वाला इलाका है और राज्य है जो इन्होंने 30 साल से जो यहाँ पे राज कर रहे हैं। झूम कर लो तो दूसरों को बेरामपुरा वार्ड में वोट चोर गादी छोड़ का प्रोग्राम हो रहा है। वैसे पूरे अहमदाबाद में और गुजरात में एक प्रोग्राम चल रहा है। आप सबको मालूम है अगस्त महीने में राहुल जी ने कर्नाटका का एक विधानसभा का पूरा बताया था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो अपना वोटर लिस्ट है उसमें पूरा गोलमाल करता है और पूरा वोट चोरी का कैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। जैसे एक ही आदमी का 10-15 बार नाम आता है, एक ही घर होता है, उसमें अगर 8-10 वोटर हो तो ठीक है, लेकिन 200-250 जैसे नाम आते हैं, कई नाम डिलीट कर दिए जाते हैं। इस तरह से भाजपा जब जीत नहीं सकती तो अपनी ये सारी खामियां छिपाने के लिए वोट चोरी का प्रयत्न करती है। बंधारण ने हमको, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है, सबको, भारत का कोई भी नागरिक हो उसको वोट करने का अधिकार है, वो चाहे गरीब हो या पैसे वाला हो, उसका एक ही वोट होता है। लेकिन जब वोट चोरी का प्रयास होता है तो उसका अधिकार छीन लिया जाता है। इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वोट चोरी बड़े पैमाने में जो हो रही है पूरे इंडिया में भाजपा के द्वारा, इलेक्शन कमीशन उसमें साथ दे रहा है और राहुल जी ने जब बोला तो इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दे पाए हैं, तो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, उनके सिग्नेचर हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो हमको सपोर्ट करें। और मिस कॉल भी करने का हम बोल रहे हैं, मिस कॉल करने से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह से हम लोग पूरी जो इतनी सिग्नेचर है उसको लेके दिल्ली जाने वाले हैं। पूरे इंडिया से 5 करोड़ जितनी सिग्नेचर इकट्ठा होने वाली है, इतने ही मिस कॉल दर्ज किए जाएंगे और वहाँ इलेक्शन कमीशन को मिलने का प्रोग्राम है। वोट चोर को खत्म करने के लिए 2 तरह से है। एक तो आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि उसका वोट कहाँ है। दूसरा, आसपास अगर कोई जगह पे उनको लगता है कि ये घर खाली है या किसी की डेथ हो गई है फिर भी उनके नाम आ रहे हैं, वो भी उनको देखना पड़ेगा। कहीं पे जब इलेक्शन में जाते हैं तो अगर बोगस वोटिंग करते हैं तो भी उनको देखना पड़ेगा। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा है कि वोटर लिस्ट जब निकलती है तो BLA हम अपॉइंट करते हैं, BLA अपना अपना देखे, जो लिस्ट है उसको चेक करें और वहाँ पे पता चलेगा कि वोट चोरी नहीं की गई। तो दोनों को, कांग्रेस को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और जो वोटर्स है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने हर प्रकार से साम दाम दंड भेद का उपयोग किया था और अभी तो और सामने आ रहा है कि किस तरह से इन्होंने हर एक जगह पे वोट चोरी की है। वोट चोरी, बोगस वोटिंग, ये सब प्रयत्न करके ही वो इतनी लीड से जीते हुए हैं। तो 100% ये तय है कि उन्होंने किया ही होगा। वोट चोरी का जो हम यहाँ से जो हमारे कांग्रेस पार्टी से लगा रहे हैं, हमारे अमित चावड़ा साहब प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे साबरमती में भी उन्होंने करा है और हमारे अमित चावड़ा साहब ने और सोनल बहन ने भी बहुत वोट चोरी का पकड़ा है। और हमारे राहुल जी ने एक घर में से जो 80-100 जने को जो मर जाते हैं उनका भी वो लोग वोट
चोरी करा दे भाजपा वाले, और इनको हम खुला करना चाहते हैं, अखे हिंदुस्तान में खुला करना चाहते हो। राहुल जी ये लेकर अभी चालू हो गए ले, और हमारे जो जहाँ वार्ड है हमारे, जैसे गोमतीपुर है, जुआपुरा है, बेरमपुरा है, दाड़ीमड़ा है और नवरमपुरा है, सब जगह हम ये खुला करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आज સુધી 30 साल तक जो जीते हैं वोट चोरी करके ही जीते हैं, और ये लोग ने कोई इनकी ताकत नहीं है पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक के सामने ये लोग कर नहीं सकते। उसका कारण ये है कि वो पेट्रोल, तेल, गेहूँ, चावल सब महंगा हो गया, तो क्योंकि पब्लिक भी है ना कंटालती हो करती है कांग्रेस को, पर जाता है भाजपा में। ये लोग चोरी करके जीते हैं 30 साल तक, ये लोग ने कुछ आज સુધી ये लोग ने कुछ करा। अब उसकी ताकत बाहर है, अब चोरी करके बताए, और कांग्रेस जीतेगी ये साल। अरे उसकी ताकत नहीं है मोदी की, छुपड़ा साफ करे, मोदी की ताकत नहीं है। मैं सामने करने वाला बैठा हूँ, मोदी आज સુધી ईमानदारी से कोई दिन जीता नहीं है और जीतने वाला भी नहीं है। भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट चोरी का बखूबी से इस तरह काम किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता और भारत देश के विपक्ष के कांग्रेसी पार्टी के नेता राहुल जी ने पूरे भारत देश के अंदर उन्होंने पैदल यात्रा की और लोगों से मिले, और जब लोगों से मिले और उन्होंने अलग अलग लोगों से बातें की, तो पूरे ईस्ट से वेस्ट तक उनको बहुत सारी कंप्लेन ये मिलने लगी कि एक एक घर में 2 लोग रहते हैं, लेकिन कोई के घर में 20 वोट निकल रहे हैं, कोई के घर में 80 वोट निकल रहे हैं। जो लोग शहीद हो गए, मर गए हैं, उनके भी वोट आ रहे हैं, जो लोग दुनिया में है नहीं उनके वोट भी आ रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर BLO की एक अच्छी टीम में बनाकर इसकी तफ्तीश करने का प्रोग्राम किया। उसके अंदर 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा वोट गलत रीत से जो फर्जी थे वो पाए गए। तो ये पूरे भारत देश के अंदर वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे के साथ में वो एक ऐसे लीडर थे जो लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को सामने कहते हुए कि आप चोर हो और चोरी के ढंग से आप यहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं, आप राष्ट्रपति वड़ा प्रधान तरीके, वो कह के वोट चोर गादी छोड़ का एक नारे के साथ में पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे शहर के प्रमुख सोनलबेन, हमारे प्रदेश प्रमुख हमारे चावड़ा साहब, इन्होंने एक एक जिले के दौरे करके, शहर के एक एक वार्ड के दौरे करके लोगों से कैंपेन चालू की है। कैंपेन के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में लोगों की सही लेते हैं, मिस कॉल करते हैं, और करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा हमारी सिग्नेचर और हमारे वोटर्स जो हैं, उसके बाद जो लोकशाही के ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज भारत के अंदर कोई विभाग ऐसा नहीं है जो सरकार की कठपुतली बनकर काम नहीं करता हो। उसमें चुनाव कमिश्नर भी आ गया, तो यह चुनाव कमिश्नर को हम दिखाना चाहते हैं, और उनके सामने आज तो समझ लो आज उनकी सत्ता में बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब सत्ता पर आएगी एक एक को चुन चुन कर उनके सामने हिसाब किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि राहुल जी ने जो कदम उठाया है उसको हम सलाम करते हैं, और आज बेरमपुरा में जो ढंग से इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, हमारे प्रमुख साहब आए, यहाँ के मेरे साथी कॉरपोरेटर और ये प्रोग्राम करने वाले हमारे तस्लीम आलम तिरमिजी साहब, चावड़ा बहन, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट और हमारे तमाम साथी काउंसिलर और आगेवान, सबको मैं सलाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा अहमदाबाद शहर के अंदर जो हमारे प्रमुख साहब चाहते हैं उससे ज़्यादा हम इनको वोट चोरी के मामले में सिग्नेचर कैंपेन करके देंगे। यही बात बहुत ही हर चाली हर मोहल्ले में लोग तरस रहे हैं कि आप कब आ रहे हो। हर जिस चाली में जाते हैं टोले के टोले बनकर, आप देखो हम जो मान लो कि अगर 100 पेज लेके जाते हैं तो पेज खलास हो जाते हैं, हमको तुरंत जेरोक्स कराना पड़ता है। ये माहौल हो गया है और लोग तत्पर हैं, लोगों को मालूम है ये सरकारें जो बैठी है वो गलत रीत से बैठी है, सब जानते हैं। लेकिन आज जो महंगाई का मामला, आज शिक्षित बेरोजगारों का मामला, आज जो देश जो ढंग से जा रहा है, वो सब तमाम मामले के अंदर सरकार के सामने उसकी निष्फलताओं को लेके लोग अभी आने वाले इलेक्शन में आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। बिल्कुल विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। आप जहां पर देख लिए
कभी माइनॉरिटीज को उनके मकानों का ऊपर बुलडोजर चल रहा है, कभी एंटी सोशल के नाम पे अच्छे लोगों पर भी, और कभी रबारी समाज के भाइयों पे, कभी बख्शीपंथ पे, कभी दलित समाज के, यानी ये किसी के नहीं है साहब। मैं मानता हूँ कि विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द इसका रिजल्ट इनको मिलने वाला है। मैं शोएब रंगरेज, बहरामपुरा वार्ड में और गुजरात में महामंत्री लघुमती डिपार्टमेंट। यहाँ पे तस्लीम बाबा तिरमी जी साहब जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, अपने कमलाबेन चावड़ा जो भी कॉरपोरेटर हैं, जुल्फी भाई और हमारे इकबाल भाई, और फिर अहमदाबाद शहर की हमारी सोनलबेन पटेल की अगवानी में जो ये कैंपेन हुआ, तो वो एक अहम मुद्दा था जो हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी ने उजागर किया, और वो उसको पहल को लेकर सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया गुजरात के अंदर। जो गुजरात के अंदर सबसे पहले पहल की, यानी कि मोदी का गढ़ कहे जाने वाला इलाका है और राज्य है जो इन्होंने 30 साल से जो यहाँ पे राज कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको झुटलाया राहुल गांधी जी ने और यहाँ से सारा कैंपेन चालू किया। जिला अध्यक्ष बनाए गए, वार्ड अध्यक्ष बनाए गए, और फिर उसके बाद कैंपेन चालू किया कि हमें वोट चोरी किस तरीके से करके इन्होंने सारी सत्ता हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है और गुजरात के अंदर ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। और ये बहरामपुरे के अंदर जो तस्लीम बाबा तिरमी साहब ने जो ये साबित करा कि यहाँ पे इतना बड़ा वोट चोरी का जो प्रोग्राम हुआ, अभी तक ये मेरे को लगता है अहमदाबाद में नहीं।